तेजस्विनावधीतमस्तु या विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती भवानी महाकाली के श्री चरणारविंद में बैठ करके हमने सत्संग श्रवण किया। बड़े सुंदर सुंदर विचार सुने। आए हुए सभी भक्तों का और संघ प्रचारक सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और दिल से स्वागत आप सभी का। क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रथम गीता की शुरुआत ही यहीं से होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की ऐसी स्थिति थी कि चारों तरफ मारकाट पड़ी हुई थी और इस मारकाट में रहते हुए हमें धर्म का क्षेत्र स्थापित करना है। तो धर्म क्षेत्र को स्थापित करने के लिए सबसे अगर बड़ी किसी की कोई ड्यूटी है तो माताओं की होती है। क्योंकि प्रथम गुरु माता को माना जाता है, द्वितीय गुरु पिता और तृतीय गुरु आचार्य। तो प्रथम गुरु अगर माता है तो जो माता अपनी संतान को जैसी शिक्षा उपदेश देगी वैसी शिक्षा उपदेश के द्वारा ही संतति आगे बढ़ेगी। अगर सच में संतान को बलवान बनाना है, संतान को पढ़ाना लिखाना है, संतान को समझाना है, संतान को कहीं अच्छे स्टेटस पर पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी ड्यूटी माता की होती है। तो माता से शुरुआत करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तभी हम अपने देश की रक्षा के लिए ऐसे संतति पैदा कर सकते हैं जो संतति हमारे देश का भार वहन कर सके, देश को आगे बढ़ा सके। बड़ा अच्छा जो बातचीत अभी हुई है, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। मैं सबसे पहले बात आई है चरण स्पर्श की। क्या कभी अभी जो समय चल रहा है, आज से चले जाइए 20-30 साल पहले की बात रही तो सभी को घर में यह आज्ञा होती थी कि सबसे पहले उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करो, उसके बाद आप कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ो। अब 20 साल के बाद वो चरण स्पर्श वाली बात तो खत्म हो गई, राम राम जी तक पहुंच गया, हाथ जोड़ने तक पहुंच गए। पहले चरण स्पर्श होते थे, अब गोड़ स्पर्श होते हैं। क्योंकि वो चरण स्पर्श की बात ही खत्म हुई। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। तो प्रातः काल जब रघुनाथ जी उठते थे, चारों भाई उठते तो उठ करके मात पिता गुरु नावई माता, माता पिता और गुरु को प्रणाम करके राजकाज के लिए आगे बढ़ते। वो परंपराएं हमने स्वयं ही खत्म कर दी हैं। हम उन परंपराओं पर चलना ही हमने छोड़ दिया है। इसलिए पुनर्स्थापना करने के लिए उन परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना है। समरसता की बात करी तो समरसता की बात बड़ी अच्छी है और हमारे पंजाब में लगभग शहर मुझे गांवों का तो कम पता है, शहरी क्षेत्रों में हमारे सारे जो है समरसता की बातें ही चलती है। सभी मिलजुल कर हम सभी रहते, ना कोई जाति की बात है ना कोई वर्ण की बात है, सब मिलजुल कर हमारे जो शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्ति रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होती। तीसरा जो सबसे बड़ा इस समय चल रहा है, सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है कि धर्म को झूठ से, फ्रॉड से, पाखंडवाद से अपने धर्म का जो है दूसरे अपने धर्मों में नाश करते हुए दूसरों को अपने धर्मों में प्रवेश दिला रहे हैं। कारण क्या? झूठ और फ्रॉड, कुछ भी नहीं है। तो धर्म को जानने के लिए, धर्म को मानने के लिए आज आप देखिए लगभग 4.5 लाख लोग जो हैं एक वर्ष में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और लगभग 10,000 नित्य के लोग धर्म परिवर्तन में जुड़े हुए हैं। धर्म परिवर्तन हो रहा है। आपका धर्म परिवर्तन कहां से हो रहा है? धर्म परिवर्तन हमारे इर्द गिर्द रहने से ही धर्म का परिवर्तन हुआ जा रहा है।
क्योंकि अभी पंजाब में तो इतनी तेजी से नहीं फैल रहा। हाँ, पंजाब में जो फैल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, ईसाई धर्म का। क्या कारण क्या है? पाखंडवाद सबसे बड़ा, धनबल, जनबल और पाखंडवाद, ये 2-3 चीजें ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन की ओर हमें लेकर के जा रहे हैं। आप होश में रहिए, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। अपने धर्म में जीना और अपने ही धर्म में स्वाहाकार हो जाना सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है। तो जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म में जाता प्राप्त, उसको वहां पर भी कुछ नहीं होता। जो यहाँ प्राप्त था वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए धर्ममय हो रहिए, धर्म को जानिए, धर्म को मानिए और धर्म पर अडिग रहिए। ये माताओं का ही अपना कार्य है। ये माताओं से शुरू होता है और माताओं पर ही इसका विराम होता है। और क्योंकि जननी जो होती है, जननी के द्वारा ही निर्देशित जो संतान है वो अच्छी संतान बनती है। आप स्कूलों में सुबह सुबह बच्चे को 6:30 बजे ऑटो में धक्का मार कर सोए हुए आधे पूरे बच्चे को उठा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते हुए, थोड़ा सा बच्चे को चौकस करते हुए सो अपने घर में जो मंदिर है उसको प्रणाम कराइए, माता पिता को प्रणाम करना सिखाइए। और सभी जो अच्छी से अच्छी बात है, अच्छी से अच्छी स्टोरी है, कथा है, कहानियां हैं, भरे पड़े हमारे धर्म ग्रंथ। रामायण का पाठ सुना दीजिए, 1 चौपाई 2 चौपाइयां सुना दीजिए। गीता का कोई एक श्लोक आता है, नहीं आता तो आएगा तो अलग है कि अपना नेट पे आप सुनिए, गीता का श्लोक सुनिए, कोई रुद्राभिषेक सुनिए, रुद्री पाठ सुनिए। कितना कुछ हमारा धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है, उसकी ओर ध्यान दीजिए। इससे ज्यादा आपने विचार तो सुन ही लिए सारे के सारे, इन्हीं विचारों पर चलिए और भगवती की कृपा मांगिए। हे भाई मेरी सचिया जोता हाले महाकाली नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी सेवादार थोड़ा ध्यान दे लें। प्रातः ब्रह्म भोज है, ब्रह्म भोज है, तो सभी सेवादार अपने समय से आए। प्रातः पूजन भी रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों को चलते हुए प्रत्येक दुख में, प्रत्येक सुख में समाज के साथ खड़ा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज हम राम नाम की गुणगान गा रहे हैं ना, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम अपने अपने परिवार को राममय बना दें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों को हाथ लगा दें? कम से कम उनको माता जी कह दो, पिताजी कह दो, बापू जी कह दो, भैया जी कह दो, और डैड मॉम छोड़ दो। इतना ही काम करने हम, तो भी काम कर लेगा। अपने बच्चों को अपने हिंदू स्कूलों में, हिंदू संस्कारों से युक्त स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दो। एक और बात है, कम से कम 10-12 साल तक माँ की गोद में माँ ही बच्चों को शिक्षा देती है, संस्कार देती है। क्या हम भूल गए हैं? क्या माँ कौशल्या ने, जब भगवान राम ने जन्म लिया तो वो बड़े स्वरूप में थे। माँ ने कहा मुझे नहीं तुम्हारा ये स्वरूप चाहिए, मुझे तुम्हारा छोटा सा स्वरूप चाहिए जिसको मैं गोदी में खिला सकूं। यशोदा मैया ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तुम भगवान हो, मेरे लिए तुम कहो कान्हा हो, कान्हा हो। आज आवश्यकता है कौशल्या माता की, जिन्होंने जप तप करके भगवान राम को अपनी कोख से जन्म दिया। आज आवश्यकता है भगत प्रहलाद की। वो कैसे उसने जन्म दिया? उसकी मां तो राक्षस नहीं थी, बाप राक्षस था। केवल 3-4 काम करने प्रारंभ कर दो, आप सुखी हो जाओगे। पैसों से सुखी नहीं होगा कोई भी, पैसों से कोई सुखी नहीं हो सकता। जब भी सुखी होगा, औलाद अच्छी हो, घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, तभी सुख मिलता है। इतना काम शुरू कर दो। अपने घर की महिलाएं जब गर्भवती होती हैं, रामायण का कम से कम उन दिनों में तो पाठ करवा लो उनसे। उनको अच्छी संगत दे दो, उनको अच्छा सात्विक भोजन दे दो। यहाँ पर अभी भोग लगा ना। कौन कौन मेरी माता है जो मोबाइल के बिना, टीवी के बिना आटा गूंदती है, रोटी बनाती है?
राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा करके आटा गूंदो, राधे राधे करके प्रसादे बनाओ। लगता है ना हम भोग लगाया हुआ भोजन पाते हैं, महाराज जी का भोग लगवाते हैं या मंदिर में भोग लगता है, वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। भोजन करना बंद कर दो, प्रसाद पाना प्रारंभ कर दो। आपका कल्याण ही कल्याण है, भारत माता का कल्याण ही कल्याण है। आज पूरी दुनिया के बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कोई किसी से डरता है कि नहीं डरता है? राष्ट्रीय संघ, ये काम किसने किया? राम संघ ने किया। अच्छा किया, वाह वाह वाह, इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले हैं और उनको संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। एक बात ध्यान में रखना कि मंदिर में घंटी खड़काओ, मेरी ये टोली इतने अच्छे सुंदर भजन बोले ना, थोड़ा सा सहयोग परिवार प्रबोधन को भी दो, थोड़ा सा सहयोग आपका चाहिए। आज मेरे परिवार टूट रहे हैं, परिवारों के झगड़े इतने बुलंदी पर चले गए हैं कि आज परिवार बेखेरू खेरी हो गए हैं। पति पत्नी आपस में मिलकर के नहीं रहते हैं, कोर्ट कचहरियों के बीच में भरमार हो गई है। कोर्ट में अभी हमने न्याय चौपाल बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के वकील उसके बीच में जोड़े हैं हमने। वो कहते हैं विजयनंद जी ये तो एक समय रहते ये काम संघ ने शुरू कर दिया, आज कोर्ट कचहरियों के बीच में दूसरे केसों की भांति ये जो पारिवारिक डिस्प्यूट है वो इतने ज्यादा हो गए, लाखों की तादाद में हुए हैं। अगर ये रोकने लगी तो केवल और केवल भारत आगे नहीं बढ़ सकेगा। क्यों? मेरी माँ ही आगे बढ़ा सकती है, मेरी बहन आगे बढ़ा सकती है। परिवार सबसे छोटी इकाई है। जब जड़ ही हिल जाएगी किसी देश की तो क्या देश आगे बढ़ेगा? इसलिए मेरे भाइयों से मेरी प्रार्थना है, जहां पर भी आप सत्संग कीर्तन करो, जहां पर भी करो, भजन भोजन वाचा पूजा भवन भ्रमण 6 बिंदु दिए हमने कि अपना भोजन साथ में ही करो, अपनी भाषा अच्छी रखो और भाई अपने धर्म के ऊपर भी पक्के रहो, पक्के रहो। भगवान कृष्ण हमारी कितनी कितनी अपनी द्रौपदी माता की कितनी उन्होंने रक्षा की है ना। उन दिनों में थी वो माता जब उसका चीर हनन हो रहा था, जब मंदिर में भी आने के लिए माताओं बहनों को नहीं आने दिया जाता है। भगवान कृष्ण ने क्या वो दिन देखा? नहीं, मेरी भक्त मेरी बहन जिसको मैंने वचन दिया मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे कतरे कतरे का एक एक मैं ऋण उतारूंगा। वस्त्र अवतार लेकर के किस प्रकार से माता द्रौपदी की रक्षा की है। अरे भाई इधर उधर धर्म से मत भटको, ये संतों की शरण में आओ, ये माँ की शरण में आओ, इधर उधर मत भटको। ये जो आप लव जिहाद, ये बीमारियां चल रही है ना, अपने बच्चों को काबू करके रखो, बच्चों से डरो मत। संस्कार भी दो, शिक्षा भी दो, डॉक्टर भी। माता यशोदा भी तो बांध देती थी कृष्णा को। कड़वी दवाई पिलाओ, शहद दे करके पिलाओ, मोबाइल को थोड़ा सा आप भी कम करो। कम से कम मैं भी 4 घंटे 6 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब मैं घर में जाऊंगा, पुरुष भी कम से कम रात को मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, अपनी पत्नी के साथ बैठ करके खेल खेलूंगा। आओ खेल खेलें, पुरातन खेल खेलेंगे, लूडो खेलेंगे। अगर हमें अहंकार आ गया तो हमें सांप डसेगा। अगर हमने सेवा की, अगर अच्छे विचार आए, हमने किसी से द्वेष नहीं किया तो हम सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। हमने एक लूडो बनाई है स्पेशल, अभी स्टॉक में खत्म हुई है, बहुत ज्यादा डिमांड आ गई। दिल्ली से जो हरियाणा से डिमांड आ गई वो भेजनी पड़ी, तो अभी थोड़े दिनों में आ जाएगी, दीपक जी के पास आ जाएंगे। बस इतना काम करो, अपने घर को घर बनाओ, घर को घर बनाओ। मेरे साथ साथ बोलेंगे भक्ति में, बोलो भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आनंद में, राममय परिवार बनाएंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं राम मंदिर बनाने का होगा। अपने अपने घर को राम नहीं बना दो, घर में राम को बुलाओ।
कैसे आएंगे वो? ऐसे थोड़ा आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, गीत बोलते हैं, भजन बोलते हैं ना, भगवान तो आते हैं, भगवान तो खाते हैं, हम श्रद्धा से खिलाते नहीं। ओ भाई, भगवान राम को रावण को मारने नहीं आए थे, ध्यान रखना। भगवान राम तो बिल्ली का उद्धार करने आए थे, उसकी श्रद्धा के सामने वो झुक गए थे। रोज, हर रोज वो फूल लाती थी, बेर लाती थी, मीठे मीठे फल लाती थी। श्रद्धा रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, इस भारत माता के ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। खाली ये नहीं है घर में बैठ करके होगा। अपने जैसे 5 परिवार, मैं अपने जैसे 5 परिवार बनाऊंगा। मैं अपने घर में टीवी लाऊंगा, फ्रिज लाऊंगा, ये सारी बीमारियां लाऊंगा, लेकिन क्या मैं अपने घर में बल, शील, ओज, धैर्य ये लाऊंगा? हम तो डरते रहते, नहीं बाहर ना जाए, बाहर ना जाए, आए कुछ हो जाएगा। अगर वो बच्चे जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे थे, वो भी उसकी माता भी दादी कह देती, नहीं घर बैठो, कोई गल नहीं, ले लो जो मर्जी ले लो, तो हो सकता था काम ये। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शहादत हुई है ना, धर्म की खातिर हुई है ना। इसलिए मैं इतनी प्रार्थना ही करूंगा, समय की सीमा है, उसमें रहता हुआ, बंधता हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में, शाखाओं के बीच में अपने बच्चों को निर्माण के लिए भेजिए, अच्छे संस्कारों के लिए भेजिए। ये हमारे दीपक जी बैठे हैं, अध्यापक हैं, सारी उम्र लगा दी उन्होंने संघ की शाखा में, स्वयं के छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देने में लगा दिया। ये संस्कार आपको कहां से मिलेंगे? कबड्डी खेलने से मिलेंगे, दंड चलाने से मिलेंगे, एक मिलजुल करके। जो भाई साहब ने कहा, गोविया जी ने कहा, सामाजिक समरसता तभी आएगी जब हम मिलजुल के कदम बढ़ा करके आगे चलेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बहुत तेज चलना ये गुण नहीं है, मिल करके चलना ये गुण है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी का महाराज जी शिष्य हूँ। मेरे को किसी ने कह दिया, विजय जी माला नहीं जपते, पाठ नहीं करते, पूजा नहीं करते, तो महाराज जी को शिकायत लग गई। मेरे को महाराज जी ने बुलाया, भैया सबको बुला लिया। कहते आपकी शिकायत आई है, कहते खड़े हो जाओ, जो जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। मैं जो पूरी पीठाधीश्वर है उनका शिष्य हूँ पिछले 40 साल से। उन्होंने कहा, बताओ कौन कौन मेरे जो मैंने बताए मार्ग है उसके ऊपर चल रहा है? कौन 1 घंटा 1 रुपया समाज हित के लिए दे रहा है? कम से कम 1 घंटा और 1 रुपया तो समाज हित के लिए देना चाहिए ना। तुम ऐसा कम से कम ये सोचो, क्या सारी उम्र पैसा कमाना हमने? मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा, सार्थक जीवन जीने का प्रयास करो। क्या है महाराज जी क्या कहते हैं? जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। बोलिए, मेरे साथ बोल सकते हो? जीवन, बोलिए, जीविका जीविका के लिए नहीं है। जीवन जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। और जगदीश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? परहित, बोलो, परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों को परहित, दूसरों के भला करने के समान कोई भी धर्म नहीं है। आज तो संत समाज भी निकला हुआ है समाज हित के लिए, भारत माता की सेवा के लिए। कितने अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर दृश्य प्रस्तुत होते हैं। ये किसने कहा था? तुलसीदास जी ने कहा था। 71 साल की उम्र में यही कहा था, इस हद मास के शरीर से तुम इतना प्यार करते हो, यदि तुम थोड़ा सा प्यार भगवान के साथ करो तुम्हें भगवान मिल जाए। तो तुलसीदास जी ने घर छोड़ दिया था तो रामचरितमानस की रचना की थी। थोड़ा सा हम समाज की चिंता करें, इतना ही मैं आपसे विनती करता हुआ, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, माताओं बहनों के
ये जो मैंने 16 श्रृंगार की बात रखी है वो रखिए, शर्म मत करिए। ये खड़े हो बच्चे, आप खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं भाई हूँ आपका। आओ, ये देखो किस प्रकार से मेरी बहन ने विद्या लगी है, विद्या चमकेगी, है ना, सिंदूर चमकता है। आजकल एक पेस्ट सी चली हुई है, वो ऐसे कर देती हैं। क्या यार, हनुमान जी वो बहुत उनसे प्रेरणा तो ले लो। सिंदूर कैसे लगाया उन्होंने, माता सीता प्रसन्न हो रही है तो उन्होंने सारा ही सिंदूर लगा लिया। खुशकिस्मत हो, वो खुशकिस्मत होती हैं औरतें जिनको सिंदूर डालने का मौका मिलता रहता है सारी उम्र, मरते दम तक मिलता रहता है। और ये जो वेश है, ये देखो, इन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है, दुपट्टा रस्सी नहीं है, ये कैसे दुपट्टा लिया हुआ है। ये इसी प्रकार अपनी बेटियों को भी समझाना, बधाई आपको। और एक और पंजेबे डाली, बड़ी सुंदर पंजेबे डाली है, ये अशोक जी की दुकान से मिल जाती है। बाद में 10% इन्होंने देना कि नहीं देना मुझे नहीं पता, मैंने तो इनकार कर दिया। चांदी महंगी सस्ती कुछ नहीं, पटाल नहीं, शरीर के आगे कुछ नहीं है। अंत में मैं यही कहूंगा, जब आप अपनी लड़की को विदा करते हो डोली में तो ये गीत जरूर गाया करो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायका भी तुझे कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। माताओं बहनों को चाहिए कि बेटी को कह करके भेजे, दरवाजे तुम्हारे खुले हुए हैं, अगर लड़ के आओगी, झगड़ के आओगी तो ये दरवाजे तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हैं, बंद हैं, बंद हैं। ये बातें कहनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, और इस समाज को मजबूत बनाने के लिए आप बहुत बड़ा योगदान डाल सकती हैं। दिन में शादियां करिए, रात को शादियां मत करिए, लहंगे किराए के मत लाइए, ओरिजिनल 100 रुपए का लहंगा डाल करके अपनी लड़की को दुल्हन के रूप में विराजमान कराइए। और यही सबसे बड़ी बात है कि इधर उधर वाले कपड़े मत डालिए जो अच्छे लगते हैं। बस इतना ही मैं आपको कहता हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रचारक हूँ। 22 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए, मेरे भी 2 छोटे छोटे बालक थे जब मैंने घर छोड़ दिया। मेरी श्रीमती आपके अमृतसर से ही है, आपको पता अमृतसर नहीं कितनी डाली होती है। लेकिन उसने क्या कहा, क्या कहा, राष्ट्र हित के लिए मैं आपके साथ माता सीता तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं कंधे के साथ कंधा मिला करके आपके साथ चलूंगी। आज उसकी बदौलत मैं इस राष्ट्र हित के लिए, मेरे गुरु महाराज ने कहा इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जो एक परिवार भी आपने रास्ते में ला दिया तो आपकी मालाएं सब काम आ जाएंगी, सब काम आ जाएंगी। महाराज जी जहां पर होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, तो मेरे को पीछे से बुलाते हैं, विजयनंद जी आए हैं, इनको पंकज खाओ, ये कहीं भूखे तो नहीं है। कहते हैं मेरे जैसे चोले वाले को तो सब दे देंगे, लेकिन इनको कौन देगा। आज मुझे इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होने पर गर्व है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, सार्थक हो गया, सार्थक हो गया। भारत माता की जय।